नमस्ते दोस्तों, आज मैं तुमसे सीधी बात करने वाला हूँ, बिना किसी घुमाए फिराए, बिना किसी साइकोलॉजी के ज्ञान दिए, सिर्फ लॉजिक, सिर्फ रियलिटी। देखो, अगर तुम 22, 25, 28 साल के हो और तुम्हें भी कभी ये फील हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को डिसपॉइंटेड या दुखी कर रहा हूँ और मेरे दोस्त आगे बढ़ गए हैं और मैं पीछे रह गया हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और मैं तुम्हें पहले ही बताने वाला हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस सिस्टम की है जो तुम्हें फोर्स कर रहा है ऐसे रेस में दौड़ने के लिए जिसमें जितना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। सुगर कोटिंग वीडियोस नहीं होगा ये, मोटिवेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ सच और सिर्फ लॉजिक। तो अगर रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द मैथ डज नॉट एड अप। सबसे पहले एक सिंपल मैथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब का झूठ। इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ नौजवान ग्रेजुएट होते हैं और गवर्नमेंट जॉब कितनी निकलती है? लगभग 5 से 6 लाख मैक्सिमम। अब सिंपल मैथ यूज करते हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 5 लाख सीट है, मतलब 95 लाख लोग वैसे ही नहीं जा सकते उस गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी मेहनत कर ले, क्योंकि सीट ही नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पेरेंट्स, पापा या मामा या रिश्तेदार कहते हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो, पक्की हो जाएगी, तो मैथमेटिकली गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हर बच्चे के पापा ऐसे चाहने लगे कि मेरा बच्चा कमजोर नहीं है, वो कर लेगा गवर्नमेंट जॉब, तो 95 लाख बच्चे के पेरेंट्स अगर ऐसा सोचने लगे, तो आप ही सोचिए, मैथमेटिकली 5 लाख जॉब है और 95 लाख बच्चों के पापा अगर सोचने लगे कि मेरे बच्चा बहुत स्ट्रांग है, पढ़ने में तेज है और चला जाएगा, तो कैसे चला जाएगा? लॉजिक नहीं है, फॉल्स होप है। एग्जाम्पल 2, प्राइवेट सेक्टर भी भरोसे लायक नहीं है। अगर तुम कहोगे ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, देखो प्राइवेट सेक्टर में भी क्या हाल हो रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन सबने 2023-24 में थाउजेंड ऑफ लोगों को निकाल दिया है, ले ऑफ हुआ है। मतलब जिसको तुम्हारे पेरेंट्स सेफ समझ रहे थे, वो भी अब सेफ नहीं रहा। तो फिर तुम्हें गिल्ट फील क्यों हो रहा है? जब सिस्टम ही टूट चुका है, तो तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? द रियल प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने एक टाइमलाइन बना रखी है कि ग्रेजुएशन होने के बाद जॉब लग जानी चाहिए, लेकिन सोसाइटी ये मैथ नहीं सोच पा रही है। जो भी अभी हम लोग ने एक मैथ, 1 करोड़ लोग में से 5 लाख जॉब है, तो 95% अनसक्सेस ही रहेंगे, फेलियर ही रहेंगे। तो क्या वो एक्चुअल में फेलियर है? नहीं, वो विक्टिम है एक ब्रोकन सिस्टम के। सेक्शन 2, पेरेंट्स की सोच आउटडेटेड है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। देखो, मैं पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन सच तो सच होता है। तुम्हारे पेरेंट्स का जमाना अलग था, 1980 और 1990 का जमाना। उस टाइम गवर्नमेंट जॉब ज्यादा थे। जब हर बार जॉब लगती थी तो रिटायरमेंट तक चलती थी, पक्की थी जॉब। इन्फ्लेशन इतना नहीं था, स्किल से ज्यादा डिग्री मैटर करती थी। तो उस टाइम में उनका अप्रोच सही था, पढ़ लो, डिग्री ले लो, जॉब मिल जाएगी। पर वो अप्रोच सिर्फ उस टाइम ही काम कर रहा था। वो अप्रोच अब 2026 में काम नहीं करने वाला। 2026 का जमाना, अब देखो जॉब कम है, कंपटीशन ज्यादा है, डिग्री से कुछ नहीं होता, स्किल चाहिए। एआई और ऑटोमेशन आ गए हैं, बहुत सारी जॉब्स खत्म हो रही है, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्टार्टअप, नए ऑप्शन है। दुनिया बदल रही है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की सोच नहीं बदली हुई है। और इनमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके लिए वो पर्टिकुलर चीज काम किया तो वो तुम्हारे लिए भी काम करेगा, लेकिन वो गलत है। ये चीज गलत है, काम करने वाला जो अप्रोच है वो गलत है। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते। पेरेंट्स कंडीशन है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्हें प्रेजेंट रियलिटी का पता नहीं है। एग्जाम्पल सोचो, तुम्हारे दादा दादी को अगर पता चलता कि तुम मोबाइल फोन पे पैसा कमा सकते हैं, तो वो बिलीव करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनके जमाने में मोबाइल फोन थे ही नहीं। तुम्हारे वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग से घर बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर बिजनेस कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ नौकरी ही एक ऑप्शन है, लेकिन अब दुनिया में हजारों ऑप्शन है। तो अगर तुम किसी और रास्ते पे चल रहे हो और तुम्हारे पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती जनरेशनल गैप की है। सेक्शन 3, सोसाइटी का हिपोक्रेसी। अब बात करते हैं सोसाइटी की, और मैं सीधा बोलने वाला हूँ। हिपोक्रेसी नंबर 1, शादी 25 तक कर लो। पहले
पहले कहते थे पढ़ाई खत्म कर लो फिर शादी, अब कहते हैं अरे 25 के हो गए हो शादी नहीं हुई है। भाई डिसाइड कर लो पहले। अगर 21-22 में ग्रेजुएशन, 22-23 में जॉब ढूंढना और 25 में सेटल होना है तो शादी कब करे? और अगर 25 साल में शादी कर ली तो फिर कहते हैं अरे अभी करियर बनाओ पहले ही शादी करने लगे। मतलब जो भी करो गलत है, क्योंकि लोगों को बस बोलना है, उनको लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है। हिपोक्रेसी नंबर 2, बिजनेस रिस्की है, नौकरी करो। दोस्तों जब कोई सक्सेसफुल बिजनेस बन जाता है, अंबानी अडानी, तो सब कहते हैं वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन जब तुम्हारा बेटा या बेटी बिजनेस करना चाहते हैं तो कहते हैं पागल हो गए हो क्या, रिस्क क्यों ले रहे हो, नौकरी करो। मतलब सक्सेसफुल लोगों को सेलिब्रेट करेंगे लेकिन खुद बनना नहीं चाहेंगे। ये हिपोक्रेसी नहीं हो तो क्या है? हिपोक्रेसी नंबर 3, कंपैरिजन का खेल। शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया, गुप्ता जी की बेटी अमेरिका चली गई, लेकिन कभी ये नहीं सोचते शर्मा जी के बेटे को कितने साल लगे, कितनी बार फेल हुआ शर्मा जी का बेटा, उनकी मेंटल हेल्थ कैसा है अभी। सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। और फिर तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी एग्जैक्टली वैसा ही बनो। लेकिन भाई हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान का अपना टाइम होता है। और सबसे बड़ी, अगर वो इतने ही सक्सेस होते तो तुम्हें जज करने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि सक्सेसफुल लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं करते, जज नहीं करते। खुद लोग खुद फ्रस्ट्रेट है, लोग खुद अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, तो बेसिकली तुम्हें गिल्ट और सेम फील करवाकर अपना ईगो बूस्ट करते हैं, ताकि ये कुछ नहीं है तो कम से कम उनका ईगो बूस्ट हो और थोड़ा सा तो कुछ हो। सेक्शन 4, गिल्ट तुम्हारी गलती नहीं है। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पे। तुम्हें गिल्ट फील होता है, तुम्हें सेम फील होता है, तुम्हें लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को दुखी करना हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया हूँ। लेकिन सुनो, गिल्ट क्यों होता है? गिल्ट तब होता है जब तुम कुछ गलत कर रहे हो, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, किसी को हर्ट करना। एक गलत चीज है जिसमें गिल्ट फील होना भी चाहिए। लेकिन 23 साल में जॉब नहीं मिली, ये गलत चीज नहीं है। 25 साल में शादी नहीं हुआ, ये भी गलत चीज नहीं है। अपना पैशन फॉलो करना गलत चीज नहीं है। तो फिर गिल्ट क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी है कि अगर तुम 23-25 साल में सेटल नहीं हुए तो तुम फेलियर हो। लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है, एक कंडीशनिंग है। सिर्फ एक सिंपल टेस्ट। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें एक डेजर्ट आइसलैंड में छोड़ दिया जाए जहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, तो क्या तुम्हें गिल्ट फील होगा कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है? नहीं ना, क्योंकि गिल्ट सोसाइटी से आता है, अपने अंदर से नहीं। तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, गिल्ट तुम्हारे अंदर डाला गया है। सेक्शन 5, द हार्श रियलिटी। सबको काम करना ही पड़ता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक, अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए। मतलब उसको सरवाइव करने के लिए सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। और सरवाइव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। तो ये जो लोग तुमसे पूछते हैं क्या कर रहे हो, उनसे सीधा पूछो, आपको लगता है मैं बिना कुछ किए जी सकता हूँ? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर एक दिन मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो टेंशन क्यों? एग्जाम्पल, मान लो एक आदमी 25 साल का है, घर पे बैठा हुआ है, सोसाइटी कहती है ये तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिक से देखो, आज वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन खुद कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि कोई इंसान हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकता। बायोलॉजी अलाउ नहीं करती इस चीज को। सिंपल लॉजिक, अगर कोई जिंदा है तो उसको रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, रिसोर्स चाहिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए, पैसे चाहिए तो काम करना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो एक दिन करेगा ही करेगा वो काम। तो फिर 22 साल में इतना प्रेशर क्यों? क्यों नहीं 25 साल में? क्यों नहीं 30 साल पे? क्योंकि सोसाइटी ने एक आर्बिट्री नंबर डिसाइड कर लिया है, लेकिन बायोलॉजी या लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है इस नंबर से। सेक्शन 6, सोल्यूशन। अपनी रेस खुद डिसाइड करो। स्टेप 1, सोसाइटी के टाइमलाइन को इग्नोर करो। पहला कदम, सोसाइटी का टाइमलाइन। 23 में जॉब हो जानी चाहिए, 25 से 30 के बीच शादी हो जानी चाहिए, ये सब भूल जाओ। अपना खुद का टाइमलाइन बनाओ, अपने आप से पूछो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, और पैसे ना भी हो तो क्या मैं कर पाऊंगा उस चीज में जिसमें इंटरेस्ट है मुझको? बिना पैसे को क्या मैं वो काम कर पाऊंगा जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है? और फिर उस डायरेक्शन में काम करने लग जाओ, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे। स्टेप 2, पेरेंट्स को समझाओ रिस्पेक्टफुली। देखो, पेरेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें समझाया जा सकता है। उनसे बोलो, पापा मम्मी मैं समझता हूँ आपकी चिंता, लेकिन जमाना बदल गया है, अब जो ऑप्शन है वो आपके टाइम में नहीं थे, मुझे थोड़ा टाइम दो।
मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, बस अपना रास्ता मैं अलग बनाऊंगा। रिस्पेक्टफुली बोलो, लेकिन बोलो। स्टेप 3, काम करो चुपचाप। सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को जवाब देना बंद करो, अपने काम पे फोकस करो, चुपचाप काम करो। जब रिजल्ट आएगा तब सब देखेंगे, तब तक इग्नोर करो। स्टेप 4, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। गिल्ट और शेम तुम्हारी एनिमी नहीं है। इससे बचने के लिए टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाओ, अपने गोल क्लियर रखो, हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो, चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो, अपने आप से प्यार करो। और याद रखो, तुम्हारी वर्थ तुम्हारी जॉब या सैलरी से नहीं डिसाइड होती, तुम्हारी वर्थ तुम्हारे कैरेक्टर से डिसाइड होती है। सेक्शन 7, आज का रियलिटी। मैं तुम्हें आज का रियलिटी चेक देता हूँ। सर नंबर 1, कंडीशनल पाथ। गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करो, लेकिन समझ लो 10 लाख लोग कम्पीट कर रहे हैं, 5000 सीटें, चांस बहुत कम है। प्लान बी जरूरी है ऑलवेज। 0.5% में जाओ, लेकिन प्लान बी तैयार रखो। कंसिस्टेंसी इक्वल्स रियल सक्सेस। और नहीं हुआ तो अपना प्लान बी रेडी रखो, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, स्किल बेस्ड पाथ। कोई स्किल सीखो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और उससे पैसा कमाओ। फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढो। शुरू में काम कम मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। 6 महीने 1 साल में जरूर कम मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो 6 महीने में 1 साल में जरूर कुछ ना कुछ होगा ही। दुनिया में 500,000 तरह के डिफरेंट तरह के जॉब्स हैं। अगर आप ढूंढोगे, समझोगे, तो आप पाओगे कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और इंजीनियरिंग और डॉक्टर और लॉयर, यही 2 4 5 चीजें नहीं है। दुनिया में बतेरे चीज है, बस आपको खोजना है उन चीजों को। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, आपको खोजना है उन चीजों को। ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस या स्टार्टअप। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो करो, पहले छोटे से स्टार्ट करो, इन्वेस्ट भी कम करो, लर्न करते जाओ। फेलियर हो सकती है, लेकिन उससे सीखो और फिर ट्राई करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी पाथ चूज करो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, सोसाइटी तुम्हें जज करेगी, लोग बोलेंगे, लेकिन तुम अपना काम करते रहो, क्योंकि अंत में जो रिजल्ट लाता है वही जीतता है। तो दोस्तों, आज की बात का कंक्लूजन क्या है? गिल्ट तुम्हारी गलती नहीं है, सेम तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब सोसाइटी ने तुम पर थोप रखा है। सोसाइटी ने एक फेक टाइमलाइन बना रखा है, वो टाइमलाइन उनके लिए है, तुम क्यों उनका टाइमलाइन एक्सेप्ट कर रहे हो? सोसाइटी ने फेक रूल बना रखे हैं, और जब तुम उन रूल्स पे खरे नहीं उतरते हो तो तुम्हें गिल्ट फील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन याद रखो, जब तुम जिंदा हो तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अपने लाइफ को सर्वाइव रखने के लिए। जब तुम कुछ भी करोगे तो अच्छा ही करोगे। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, सोसाइटी की बातों को इग्नोर करो, अपने रेस खुद डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ तुम किस स्टेज में हो और तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।